हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो बात कुछ यूँ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि पाकिस्तान क्राउन बोर्ड जो है उसने एक डिसीजन लिया है। और वो डिसीजन ये है कि बाबर आजम को वापस कैप्टन बना दिया। यार, मतलब कुछ सेंस नहीं है, कुछ इस डिसीजन में कुछ थॉट नज़र नहीं आ रही है, कुछ मतलब इस तरीके का नी जर्क रिएक्शन मुझे लग रहा है ये। अगर आपने कैप्टन ही बनाना था तो कैप्टनसी से इसको हटाया क्यों? क्या कहेंगे इसको यार? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि जो पीसीबी है एज ए इंस्टीट्यूशन, बल्कि पीसीबी नहीं, पूरे मुल्क का ये हाल है कि कोई भी चीज़ इंस्टीट्यूशन एज ए इंस्टीट्यूशन नहीं चलती, बल्कि एज ए इंडिविजुअल चलती है। इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादा सुप्रीम होता है एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन। पूरी दुनिया में इंस्टीट्यूशन स्ट्रॉन्ग होते हैं, इंडिविजुअल्स जो हैं वो उस इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहे होते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इंडिविजुअल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और इंस्टीट्यूशन वीक होते हैं। ये प्राइम एग्जांपल है जो कुछ ये हुआ पिछले बोर्ड में। जो भी थे ज़का अशरफ साहब जो थे, उन्होंने उनका नीजर रिएक्शन था कि वर्ल्ड कप के बाद जो है वो बाबर आजम को हटा दिया और फिर कैप्टन कोई और बन गया। जो भी कैप्टन बना, बाबर आजम ने आई वुड से कि उनकी जो है ना कमर पे खंजर घोंपा है बाबर आजम ने। उसकी वजह ये है कि जब ये सब लोग जो है वो बाबर आजम की बैक कर रहे थे, जब एक इससे पहले भी एक ट्रेंड चला था, जब बाबर आजम को हटाने की बात की जा रही थी तो एक ट्रेंड शाहीन आफरीदी ने चलाया था कि सोचना भी मना है। और सारी टीम उसको बैक कर रही थी कि बाबर आजम ही हमारा कैप्टन है। अच्छा, जब बाबर आजम से अभी जब पूछा गया, जब शाहीन आफरीदी कैप्टन डिसाइड हो गया है, शान मसूद कैप्टन डिसाइड हो गया है, बाबर आजम को सिर्फ ये कहा गया कि आप जो है वो वाइड बॉल की कैप्टनसी लें। बाबर आजम ने कहा कि नहीं सॉरी, मैं या तो मुझे अगर देना है तो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बनाएं या फिर मैं कैप्टनसी नहीं एक्सेप्ट करूंगा। ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी सेल्फिश किस्म की स्टेटमेंट है। अगर क्रिकेट बोर्ड ने आपके एक टीम के मेंबर को, शाहीन आफरीदी को और शान मसूद को अगर अनाउंस कर दिया है, इस तरह की स्टेटमेंट देना कि मुझे ही तीनों फॉर्मेट का बनाया जाए, तो ये उनकी कमर पर खंजर घोंपने के बराबर है। आपने खंजर घोंपा है उनकी कमर पे। अच्छा, ये जो डिसीजन है ना बाबर आजम का, मेरी नज़र में बहुत ही अहमकाना, बहुत बड़ी मिस्टेक वो कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि देखें, बाबर आजम कैप्टन बनेगा और बाबर आजम को T20 और ओडीआई का कैप्टन बनाया गया है, तो मई जून में जो है वो आ रहा है वर्ल्ड कप। अब जो ये जो जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, बाबर आजम ने जो है वो ये कहा है कि मुझे मेरी वर्ल्ड कप में अकाउंटेबिलिटी ना की जाए, मुझे फुल अथॉरिटी दी जाए। फुल अथॉरिटी अब मिलना शायद मुश्किल है, क्योंकि बाबर आजम अब जो कैप्टन बने हैं इसमें बाबर आजम सुप्रीम डिसीजन मेकर नहीं होंगे, बल्कि बोर्ड 3 या 4 या 5 बंदों की टीम है जो कि सिलेक्शन कमेटी में, उसमें असद शफीक हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं, बाबर आजम खुद होंगे, एक डेटा एनालिस्ट हैं। मतलब अब एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सेटअप है। इसमें आप ये नहीं कर सकते कि अगर बाबर आजम जो है वो ये चाहता है कि भाई मैं फलां दो प्लेयर्स को या 3 प्लेयर्स को इनको मैं नहीं देना चाहता, लेकिन बाकी के जो मेंबर्स हैं अगर उनका वोट उन 3 के हक में बेहतर है, तो फिर बाबर को स्टेप डाउन करना पड़ेगा और उसे जो है उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से ये एक अच्छा सेटअप है, डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन उसके बावजूद बाबर आजम ये कह रहे हैं कि मुझे सुप्रीम पावर मिलना चाहिए और मैं डिसाइड करूँगा कि कौन टीम में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। ये वही माइंडसेट है जिसने बाबर आजम को आप ये कहेंगे कि जिसकी बाबर आजम की जो कैप्टनसी है उसको मुतासर किया था। और अब बाबर आजम ने ऐसा लग रहा है कि उसने सीखा नहीं है। उसने जो है प्रीवियस जो भी उसके साथ सेटबैक हुआ उससे कुछ सीखा नहीं है, और अब वापस वही ट्रेंड, वही माइंडसेट के साथ बाबर जो है वो कैप्टनसी उन्होंने ली है। बाबर आजम ने कैप्टनसी ले रही है, ठीक है। अच्छा, अब जब कैप्टनसी ली तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम के कैप्टन बनने के बाद शाहीन का एटीट्यूड बाबर के लिए वही होगा एग्जैक्ट? बिल्कुल वो नहीं होगा। इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के की जो बाबर आजम के साथ जो पास में, अभी रिसेंट पास में जो इनका जिस तरह की स्टेटमेंट आई हैं और जो इनका रिलेशनशिप रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। तो ये 3 मेजर खिलाड़ी जो पाकिस्तान टीम के हैं, यही इनका और बाबर आजम के दरमियान जो क्लैश है यही बुनियाद बनेगा पाकिस्तान की टीम में डिसयूनिटी का। और इस डिसयूनिटी के साथ जब ये जाएंगे वर्ल्ड कप में तो बुरे तरीके से, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, लेकिन बुरे तरीके से ये अगर डिसयूनिटी रही तो फिर हार के आएंगे।
जो अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन जो बाबर आज़म ने गलत टाइम पे जो ये डिसीजन दिया है, मेरे ख्याल से अगर होना ही चाहिए था कि बाबर आज़म एक वाइट बॉल की लेते, वाइट बॉल की क्रिकेट जो है उसको उसका उसकी कैप्टनसी एक्सेप्ट करते और उधर परफॉर्म करते और उधर जो है ना अपना लोहा मनवाते, तो फिर लोगों में भी ये तासुर जाता कि भाई बाबर आज़म को जो है वो टेस्ट मैच का और T20 का भी कैप्टन बनना चाहिए। लेकिन अभी जो ये नी जर्क रिएक्शन आया ना, और बाबर आज़म ने भी, मुझे नहीं पता कि क्यों, किसने मशवरा दिया उनको फ़ौरन एक्सेप्ट करने का, और उन्होंने कैप्टनसी एक्सेप्ट कर ली, और 2 महीने बाद जो है वो वर्ल्ड कप है, और उसमें अगर खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस ख़राब हुई तो फिर अगेन बाबर आज़म को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस बार स्टेप डाउन किया तो यकीनन बाबर आज़म की अगर परफॉर्मेंस भी खुदा ना खास्ता अच्छी ना रही तो ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा पाकिस्तान के लिए भी और ख़ुद बाबर आज़म के लिए भी। पता नहीं क्यों बाबर आज़म क्यों इनसिक्योर फील कर रहे थे, या क्या क्या था कि उन्होंने जो ये डिसीजन लिया है कैप्टनसी एक्सेप्ट करने का। ये मेरे ख्याल से तो इनको खुद जो है ना बहुत कॉन्सिक्वेंसेस इनको बर्दाश्त करना पड़ेंगे, बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं इसके। बट होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान में ये चीज़ें होती रहती हैं, पाकिस्तान ऐसे ही चल रहा है, पाकिस्तान के तमाम इदारे ऐसे ही चल रहे हैं, तो क्रिकेट भी ऑब्वियसली ऐसे ही चलेगी। लेकिन मेरे हिसाब से ये बाबर आज़म का ये बहुत, अभी जो टाइम चल रहा है इस टाइम फ्रेम में बहुत गलत डिसीजन है, और ये बाबर आज़म को फ्यूचर में कॉस्ट कर सकता है।